Hello everyone. So our next topic is screen recording. So how we can do the screen recording? देखो स्क्रीन रिकॉर्डिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होता क्या है? स्क्रीन रिकॉर्डिंग मीन्स कि जो भी काम हम यहाँ पे कर रहे हैं ना वो हमारा वर्क रिकॉर्ड होता जाएगा, ठीक है। और बाद में हम उसको इन फ्यूचर अगर हमें उसको यूज़ करना है, हमें उसको देखना है तो हम इजीली उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते कैसे हैं? अगेन वी विल डू ऑन द इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब पे जब हम क्लिक करेंगे तो रिबन एरिया में हमारे पास लास्ट ऑप्शन आएगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, इस पे हमने करना है क्लिक। सो लेट्स डू इट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्लिक ऑन इंसर्ट एंड आफ्टर दैट वी विल गो ऑन द स्क्रीन रिकॉर्डिंग एंड वी विल क्लिक दैट। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे इस तरह का ऑप्शन हमारे पास ओपन हो जाएगा। जैसे ये ऑप्शन आया, इसमें देखो क्या होता है, रिकॉर्ड का ऑप्शन है, यहाँ से हम लोग रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे टाइमर चलेगा और ये ऑडियो का ऑप्शन है, ठीक है। इस ऑडियो के ऑप्शन पे अभी देखो आपको ये ग्रे ग्रे सा दिख रहा है ना, यानी अभी ये क्या है, डिसेबल है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूं सी, ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम जो भी रिकॉर्ड करेंगे ना वो हमारे वहाँ पे वॉइस भी रिकॉर्ड हो सकती है इससे। और ये है सिलेक्ट एरिया कि कितना एरिया हमको सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हमने किया सिलेक्ट एरिया। जैसे ही मैंने किया सिलेक्ट एरिया, मैंने यहाँ से कोई भी प्लस पॉइंटर जो है वो प्लस साइन में चेंज हो जाता है, एज यू कैन सी हियर। तो मैंने अपना एरिया सिलेक्ट कर लिया कि मुझे कितना एरिया सिलेक्ट करना है, यानी कितने एरिया की मुझे रिकॉर्डिंग करनी है, ठीक है। ये देखो ये डैश डैश में आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह से हमारा ये एरिया क्या है, इतना एरिया सिलेक्ट हो गया। अब हमने क्या करना है, ऑडियो को हमने क्लिक किया ही हुआ है कि जो भी हम बोलेंगे वो वॉइस भी हमारी सिलेक्ट होती जाएगी। अब हमने इसको रिकॉर्ड करना है। जैसे ही हमने किया रिकॉर्ड पे क्लिक, हमारी देखो यहाँ पे टाइमिंग 3, 2 एंड 1, यहाँ से हमारी अब क्या है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। हम ऊपर क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे ये टाइमिंग हमारी चल भी रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो भी वर्क करेंगे, सपोज मैंने फाइल पे क्लिक किया, मैंने फाइल पे क्लिक किया या कोई भी ऑप्शन हमने चूज़ किया, होम पे क्लिक किया, यहाँ से मैंने क्या किया, न्यू स्लाइड का ऑप्शन चूज़ किया, कोई भी एक न्यू स्लाइड ले ली मैंने, ठीक है। डिज़ाइनिंग मैंने चेंज कर दी इसकी। जो भी वर्क आप करेंगे यहाँ पे, अगर आपने कुछ भी लिखा, इस तरह से हमारी क्या है, ये रिकॉर्डिंग चलती जाएगी, ठीक है। अब अगर हमें इसको स्टॉप करना है तो स्टॉप करने के लिए अगेन हम इस पे जाएंगे। यहाँ से तो सबसे पहले देखो पॉज होगा कि अगर हमें सिर्फ पॉज करना है, यहाँ से स्टॉप नहीं होगा, ठीक है। स्टॉप करने के लिए आपके पास एक ऑप्शन रहेगा, आपको शॉर्टकट की का यूज़ करना पड़ेगा। शॉर्टकट की में वो है हमारे पास, तो शॉर्टकट की हमारे पास होगी विंडोज़ की, इसी के साथ हमको शिफ्ट की को प्रेस करना है, इसी के साथ हमको क्यू को प्रेस करना है। मतलब विंडोज़, शिफ्ट और क्यू, इन तीनों को हमको सेम टाइम पे एक साथ हमको इसको प्रेस करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, अपनी रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ये रिकॉर्ड स्टार्ट करती हूँ। सी टाइमिंग फिर से स्टार्ट हो गई यहाँ पे, ठीक है। कोई भी हमने इसको चेंज किया थीम। अब हमने क्या किया, इसको स्टॉप किया। कैसे करेंगे स्टॉप, विंडोज़, शिफ्ट एंड क्यू। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देखो इस तरह से ये जो डॉटेड एरिया था वो सारा हट गया वहां से, और हमारे पास जो एरिया हमने सिलेक्ट किया था वो हमारा एज अ स्लाइड यहाँ पे शो हो गया, ठीक है। अब ये शो होने के बाद आप यहाँ पे देखो, ये हमारे पास प्ले का ऑप्शन भी आ रहा है हमारे पास प्ले का ऑप्शन। तो अगर हमें अपनी जो हमने रिकॉर्डिंग किया उसको प्ले करना है तो कैसे करेंगे, इसके हमने क्लिक कर दिया, देखो अब यहाँ पे देखो जो भी हमने जिस तरह से रिकॉर्ड हुआ था वो यहाँ पे शो हो जाएगा। देखो यहाँ पे टाइमिंग चलना स्टार्ट हुआ, ठीक है। यहाँ से मैंने ये फाइल पे क्लिक किया था, ये सब देखो अपने आप हो रहा है। मैं यहाँ पे कुछ भी यूज़ नहीं कर रही है, अपने आप चल रही है। होम पे क्लिक किया था मैंने, होम के बाद हमने क्या किया था, न्यू स्लाइड चेंज की थी, सी ये डिज़ाइनिंग आ गई। तो इस तरह से हमारी क्या है, ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। अब हमें इसको रोकना है, हमने इसको पॉज कर दिया। अब ये यहाँ पे हमारी रिकॉर्डिंग रुक गई। तो अगर हमें इसको सेव करना है इन फ्यूचर तो हम इसको सेव कर सकते हैं। सेव करने का ऑप्शन हमारे पास क्या है, फाइल, सेव। अभी मुझे यहाँ पे सेव नहीं करना तो मैं यहाँ पे सेव नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग को। अगेन मैं यहाँ पे अब न्यू ऑप्शन ले रही हूँ, आई एम टेकिंग न्यू स्लाइड। ये न्यू स्लाइड लेने के बाद अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है
वो है हमारे पास चेंज इन्फो थीम, सॉरी चेंज ऑफिस थीम। जो भी हमारी ये देखो हम लोग जो पावर पॉइंट पे वर्क कर रहे हैं, पावर पॉइंट अलग से एक कह सकते हैं एक एप्लीकेशन है, लेकिन ये पार्ट किसका है, MS ऑफिस का, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है, ठीक है, जिसमें क्या क्या आते हैं, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल एंड एक्सेस, ये 4 चीजें आती हैं हमारे पास मेन ऑफिस में, MS ऑफिस में, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको ये क्या है, थोड़ा सा कलर में दिख रहा है, एरिया जो है ये आपको कलरफुल दिख रहा है। हम चाहते हैं कि इसका ये जो एरिया का ये जो कलर है, ये पूरा इसका ये जो स्लाइड्स कलर है, ये जो है ये चेंज हो जाए, ठीक है। इसको हम कैसे कर सकते हैं, और ये सिर्फ इसी में नहीं होगा, जब भी हमने एक बार चेंज कर दिया, चाहे हम वर्ड से करें, MS वर्ड से करें, चाहे हम MS पावर पॉइंट से करें, चाहे हम एक्सेल में करें, जो कलर है वो सबका चेंज हो जाएगा, इन चारों एप्लीकेशन का चेंज होगा, मतलब पूरी MS थीम, ऑफिस थीम चेंज हो जाएगी। कैसे होगी, उसके लिए हमें किस पे क्लिक करना है, फाइल के ऊपर। ये हम गए फाइल के ऊपर, यहाँ से हमने किया लास्ट ऑप्शंस पे क्लिक। ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये ऑप्शन हमारे पास आए, यहाँ पे है हमारे पास ऑफिस थीम, जिसके आगे आपको दिख रहा है कलरफुल। अभी मैंने जो थीम ली हुई है वो है कलरफुल की, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी और यहाँ से किया डार्क ग्रे, ठीक है। जैसे ही इस पे हमने सिलेक्ट किया और ओके पर क्लिक किया, अब देखो यहाँ पे ये पूरा जो है वो ग्रे कलर में चेंज हो गया, सेम एज जैसे ये पूरा डार्क ग्रे हुआ है। अगर हमें वाइट कलर में इसको चूज करना है, देन अगेन वी विल गो ऑन द फाइल एंड देन वी विल चूज ऑप्शंस, फाइल एंड देन लास्ट ऑप्शन इज ऑप्शंस हेयर। यहाँ पे अब डार्क ग्रे आ रहा है, डार्क ग्रे से हम लोग इसका अगेन चेंज करेंगे, क्लिक हेयर। यहाँ पे वी विल गेट 3 ऑप्शंस, कलरफुल, डार्क ग्रे एंड वाइट। कलरफुल में आपका कलर्ड हो जाता है, डार्क ग्रे में जो आपका थीम चल रहा है, और वाइट में एवरीथिंग विल बी ऑन द वाइट एंड देन वी विल क्लिक ऑन द ओके। सी पूरा ये वाइट हो गया। सो आई एम अगेन डूइंग हेयर कलरफुल, ऑप्शंस एंड देन आई विल चूज फ्रॉम हेयर कलरफुल एंड देन आई विल क्लिक ऑन ओके। सो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका ये कलर्ड में हो गया। तो इस तरह से वी विल चेंज द ऑफिस थीम। और नेक्स्ट इज कमेंट्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कमेंट्स। सी फर्स्ट ऑफ ऑल कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स इज जस्ट लाइक नाउ-अ-डेज यू ऑल आर अवेयर विद द यूट्यूब वीडियोज़, है ना। यूट्यूब वीडियोज़ में क्या होता है, अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो वहाँ पे हमको कमेंट्स का ऑप्शन मिलता है, जिसमें हम लोग कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। सेम एज जो प्रेजेंटेशंस हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, सपोज मैंने एक कनेक्टिविटी यूज़ की हुई है और 10 पर्सनस हैं, 10 पर्सनस को मैं एक नेटवर्क शेयर करके अपनी प्रेजेंटेशन सबको दिखा रही हूँ, 10 के 10 पीसेस पे आ रही हैं, ठीक है। अब जब वो सब पर्सनस अपनी प्रेजेंटेशंस को देख रहे हैं, उन्हें कुछ अच्छा लगा या कुछ उन्हें को कमेंट करना है या कुछ अच्छा नहीं लगा उस पर उन्हें कमेंट करना है, तो वो लोग क्या करेंगे, हमें कमेंट्स दे सकते हैं। इट्स जस्ट लाइक अ फीडबैक। आपको कोई भी काम कर रहे हैं, आप सामने वाले से उसका फीडबैक इजीली गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग कैसे दे सकते हैं कमेंट, देखो कमेंट का होता है कि हम लोग किसी वर्ड पे, किसी पिक्चर पे, किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी पे भी दे सकते हैं, या नॉर्मली भी हम लोग कमेंट दे सकते हैं। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे लिखा नाइस, अगेन आई हैव रिटर्न गुड, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नाइस के ऊपर कमेंट देना चाहती हूँ, ठीक है, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले वी विल गो ऑन द रिव्यू टैब। हम लोग यहाँ पे किस में जाएंगे, रिव्यू में। रिव्यू पे वी विल क्लिक हियर। जैसे ही हम रिव्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ हमारे पास देखो ये शो कमेंट्स का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। एक है न्यू कमेंट और एक है शो कमेंट। न्यू कमेंट पे जाके हम लोग क्या करेंगे, अपने कमेंट को दे सकते हैं किसी को। जैसे ही हमने न्यू कमेंट पे क्लिक किया, हमारे पास राइट साइड में देखो ये कमेंट पेन आ जाएगा, ठीक है। इस कमेंट्स में इनमें हम लोग कमेंट दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे गुड वाला सिलेक्ट किया हुआ था, ठीक है, गुड वाला वर्ड सिलेक्ट किया था, तो मैंने गुड पे क्लिक करके न्यू कमेंट पे क्लिक किया, तो अब यहाँ पे ये आ गया। अब जैसे मैं यहाँ पे देना चाहती हूँ, यहाँ पे कर्सर लेके जाएंगे और हमने लिखा यहाँ पे हेलो, एंटर। जैसे ही हमने हेलो लिखा, अब यहाँ पे देखो, अब मैंने इसको क्लोज कर दिया। जैसे मैं इस चैट के ऊपर क्लिक करूंगी, सी यहाँ पे हमको हेलो लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा,
ठीक है। ये कोई भी पर्सन किसी जो पर्सन प्रेजेंटेशन दे रहा है, किसी को दिखा रहा है, तो जो ऑडियंस एज अ ऑडियंस देख रहे हैं ना, उसको वो प्रेजेंटेटर को कमेंट दे सकते हैं। तो कमेंट जो प्रेजेंटेशन दे रहा है पर्सन, वो इजीली उसको पता चल जाएगा कि ये वाला ऑप्शन देके कि मेरे पास कमेंट आया, तो वो इजीली उसको देख सकते हैं। और अगर हमें रिप्लाई करना है तो हम यहाँ पे जाके उसको रिप्लाई भी कर सकते हैं। अगर मुझे नाइस वर्ड के ऊपर देना है तो मैंने नाइस को सिलेक्ट किया, अगेन न्यू कमेंट पे क्लिक किया, देखो अब इसके ऊपर बन गया कमेंट वाला ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या है कमेंट को दे सकते हैं। और ये जो शो कमेंट वाला ऑप्शन है, यहाँ पे देखो एक है कमेंट्स पेन, इस पे क्लिक किया तो देखो कमेंट पेन ऑटोमेटिक, या तो हम वहाँ से क्लोज पे क्लिक कर सकते हैं या फिर हम यहाँ से कमेंट पेन पे। अब हमको शो करना है तो अगेन वी विल क्लिक किया, तो ये कमेंट्स पेन जो है ये हमको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कमेंट्स का यूज़ करते हैं। बेसिकली कमेंट इज़ एन ऑप्शन थ्रू विच वी कैन गिव फीडबैक टू द पर्सन हु हैव मेड द प्रेजेंटेशन। ठीक है, हम लोग कमेंट्स दे सकते हैं। आफ्टर दिस वी हैव अ टॉपिक लाइक नेक्स्ट टॉपिक इज स्मार्ट लुकअप। अभी स्मार्ट लुकअप क्या होता है? देखो स्मार्ट लुकअप जो है अगेन इट विल बी मीट इन अ रिव्यू टैब। रिव्यू टैब में हमको मिलेगा स्मार्ट लुकअप, सी इनसाइट्स ग्रुप के अंदर स्मार्ट लुकअप मिलेगा। स्मार्ट लुकअप जो है उसका बेसिकली मतलब होता है, जैसे देखो हम लोग गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, नॉर्मली हम लोग गूगल सर्च इंजन का यूज़ करते हैं। हमें कुछ भी सर्च करना हो, किसी वर्ड का मीनिंग सर्च करना हो, किसी वर्ड की डेफिनेशन, किसी वर्ड के बारे में कुछ भी जानना है, किसी भी चीज़ के बारे में जानना है, तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं गूगल पे जाके सर्च करते हैं, है ना। अब अगर हम किसी को प्रेजेंटेशन शो कर रहे हैं, ठीक है, हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, अब उसी प्रेजेंटेशन के अंदर सपोज एक ऐसा वर्ड आया जिसका हमें मीनिंग नहीं पता, लेकिन हमसे किसी ने पूछ लिया, हमें नहीं पता उसका मीनिंग, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? बेसिकली हम लोग क्या करते थे, पहले उस वर्ड के मीनिंग के लिए हम लोग अगेन गूगल टैब को ओपन करते थे, फिर उसमें हम लोग सर्च करते थे, फिर से प्रेजेंटेशन के ऊपर आते थे। ठीक है, बट 2016 वाला जो वर्जन है वो हमको एक स्मार्ट लुकअप का वर्जन देता है, सॉरी स्मार्ट लुकअप का ऑप्शन देता है, जिससे क्या होगा आप प्रेजेंटेशन देते साथ ही आप किसी भी वर्ड का इजीली मीनिंग जान सकते हैं। जैसे मैंने सपोज यहाँ पे नाइस को सिलेक्ट किया, मुझे नाइस के बारे में जानना है, ठीक है, नाइस वर्ड के बारे में मुझे पता करना है, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है कि क्या है नाइस, इससे रिलेटेड कुछ भी चीज़ें हों, मुझे इसके बारे में जानना है। तो सबसे पहले जिस भी वर्ड के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन लेनी होती है ना, हम उसे क्या करेंगे सिलेक्ट। आफ्टर दैट वी विल क्लिक ऑन द रिव्यू टैब एंड आफ्टर रिव्यू इन द रिबन टैब वी विल क्लिक ऑन द स्मार्ट लुकअप। जैसे ही हम लोग स्मार्ट लुकअप पे क्लिक करेंगे, यू कैन सी इन द राइट साइड्स इनसाइड ग्रुप बनेगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आएगी। अभी ये इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही बिकॉज मेरा यहाँ पे नेटवर्क ऑफ है, वेट। तो बेसिकली हमको क्या है स्मार्ट लुकअप के लिए नेसेसरी जो हमारे पास चीज़ है वो है हमारे पास नेटवर्क कनेक्शन, वो हमारे पास होना ज़रूरी है। जैसे ही हम लोग नेटवर्क कनेक्शन को ऑन कर देंगे और उसके बाद हम लोग किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करके अगर स्मार्ट लुकअप पे क्लिक करेंगे, जैसे ही हमारा नेटवर्क कनेक्शन ऐड होगा इसमें, तो जो भी इन्फॉर्मेशन हमने जो भी वर्ड सिलेक्ट किया है उसकी इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पे राइट साइड में मिल जाएगी। सी यहाँ पे अब मुझे क्या है इन्फॉर्मेशन मिल रही है राइट साइड में, नाइस, हमने नाइस को वर्ड को सिलेक्ट किया था तो नाइस से ही रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या है दो चीज़ें मिलती हैं, एक होता है एक्सप्लोर और एक होता है डिफाइन। अगर हम लोग एक्सप्लोर पे क्लिक करते हैं, अगर हमने किया एक्सप्लोर के ऊपर क्लिक, तो एक्सप्लोर में क्या है हमको इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी ना वो सारी इंफॉर्मेशन हमको मिल जाएगी। जितने भी इंफॉर्मेशन आपको अलग अलग वेबसाइट्स पे, अलग अलग नेट पे जो भी इंफॉर्मेशन आप इससे रिलेटेड होगी वो पूरी इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पे मिल जाएगी। और डिफाइन में होता है इससे रिलेटेड हमको सिर्फ नाइस की डेफिनेशन मिल जाएगी या फिर हमको सिनोनिम, इससे रिलेटेड सिनोनिम्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक्सप्लोर में हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन, अगेन हम टेलिंग यू, एक्सप्लोर मतलब होता है जितना भी नाइस की जितनी भी मीनिंग हमें वर्ल्ड वाइड वेब पे होगी वो पूरी इंफॉर्मेशन हमको इस वाले वर्ड एक्सप्लोर में मिलेगी। और अगर हमें सिर्फ इसकी डेफिनेशन चाहिए या जस्ट लाइक अ सिनोनिम चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे डिफाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों ऑप्शन से का मतलब होता है आप लोग इसकी दोनों से इंफॉर्मेशन हमको दोनों से मिलेगी।
ठीक है। अब ये होता है हमारा स्मार्ट लुकअप, जिससे कि हम लोग प्रेजेंटेशन के बीच में ही किसी भी वर्ड का मीनिंग, किसी भी वर्ड की डेफिनेशन, किसी भी वर्ड के बारे में हम लोग जान सकते हैं। एक्सप्लोर का मतलब होता है जितनी भी इंफॉर्मेशन नेट पे उससे वर्ड से रिलेटेड है वो पूरी एक्सप्लोर में मिल जाएगी, और जितनी भी उसकी डेफिनेशन है या उसका किस तरह से प्रोनाउंसिएट करना है, क्या उसका सिनोनिम है, वो इन्फॉर्मेशन हमको डिफाइन में मिलेगी। तो ये है आपका स्मार्ट लुकअप ऑप्शन। ठीक है। अब स्मार्ट लुकअप के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है इंक एनोटेशन। इंक एनोटेशन क्या होता है? देखो, इंक एनोटेशन मतलब होता है कि आप खुद से कुछ यहाँ पे लिखें। एक होता है कि आप लोग इस तरह से कुछ लिख रहे हैं जो हम लोग टाइप करके कीबोर्ड से लिख रहे हैं, और एक होता है कि हम लोग डायरेक्टली इंक से लिखते हैं, जो भी कलर हम यहाँ पे चूज करते हैं उससे रिलेटेड हम लिखते हैं। तो इसके लिए भी हमको रिव्यू में जाना होगा। रिव्यू में जाके स्टार्ट इंकिंग, इंक वाले ग्रुप के अंदर आता है स्टार्ट इंकिंग, इस पे मैंने किया क्लिक। जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे स्टार्ट इंकिंग पे, इस तरह का ऑप्शन हमारे पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आता है पेन। पेन मतलब होता है कि हमें कुछ लिखना है। हाइलाइटर मतलब होता है कि अगर हमें कुछ हाईलाइट करना है, इनसे जो आप ऑलरेडी आप जानते हैं कि कैसे लिखते हैं, कैसे हाईलाइट करते हैं। इरेजर मतलब इरेज करना। सिलेक्ट किस तरह से हमारा सिलेक्ट होता है। और ये सारे जो ऑप्शन हैं वो हैं कलर्स चूज करने के, इंक चूज करने के। ठीक है। अब देखो कैसे होता है। अगर हमने पेन यहाँ पे चूज किया हुआ है, ठीक है, पेन चूज करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे कोई भी कलर चूज कर लिया। सपोज मैंने येलो कलर को चूज किया। ठीक है। अब कलर को चूज करने के बाद जैसे अब मैं कुछ लिखना चाहती हूँ यहाँ पे, अब कलर का देखो, जैसे मैंने येलो चूज किया, हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं कलर को। हम इजीली यहाँ से चेंज भी, जैसे यहाँ से मैंने ये वाला पैटर्न चूज किया है, ठीक है, ये है अलग अलग ब्रशेस के पैटर्न, पेन्स के पैटर्न। आप जो भी पैटर्न चूज करेंगे उसका कलर आप इजीली यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। सी थिकनेस आपको चेंज करनी है, आपको उसको मोटा रखना है, पतला रखना है, तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं जैसे यहाँ पे हम लोग कुछ लिखना चाहते हैं, मैंने पेन से लिखा। अब यहाँ पे देखो एक चीज़, ये जो ऑप्शन है हमारे, ये तो है हमारे पेन्स, यानी ये सब हमारे लिखने के काम में आएंगे, और ये जो 4 ऑप्शन है ये हैं हमारे हाइलाइटर्स। ठीक है। मैं यहाँ पे पेन का कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट किया, यहाँ पे देखो कर्सर जो है वो इस पॉइंट में चेंज हो गया। ठीक है। अब हमने यहाँ पे कुछ भी लिखा, सपोज मैंने लिखा यहाँ पे, देखो इस तरह से आपने कुछ भी लिखा। ठीक है। अब लिखने के बाद आप उसकी थिकनेस भी आप चेंज करनी है। आप इसको, अगर आपको किसी और थिकनेस में लिखना है, इसको थोड़ा सा और मोटा करना है, देखो आपने इसको मोटा कर दिया, थोड़ा सा इसकी थिकनेस चेंज होगी। आपको इसको इरेज करना है, आप इरेजर को चूज करोगे। इरेजर में भी देखो 3 इरेजर होते हैं। एक होता है स्मॉल इरेजर, स्मॉल इरेजर पे आप क्लिक करोगे तो इस तरह से हो जाएगा, और आप इस तरह से इरेज कर सकते हैं। देखो जो भी आपने लिखा है ना पेन से, उसको आप इस तरह से इरेज कर सकते हैं। इसको टाइम लगेगा। एक होता है मीडियम इरेजर। मीडियम इरेजर पे आपने क्लिक किया तो ये देखो इरेजर जो है उससे थोड़ा सा बड़ा हो गया, और इस तरह से आप इसको इरेज कर सकते हैं। और एक होता है स्मोक इरेजर। इससे क्या होगा, जैसे ही आप इसको इरेज, देखो एक साथ ही हट गया, सी एक साथ ही बहुत सारा एरिया आपका इरेज हो जाता है स्मोक इरेजर से। ठीक है। अगेन पेन पे किया, हमने कुछ भी यहाँ पे लिखा। अब हम इसको हाईलाइट करना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, हाईलाइटर पे क्लिक किया, कोई भी हाईलाइट हमने चूज कर लिया। ठीक है। अब आप देखो सी, जैसे हम लोग कॉपी के अंदर हाईलाइट करते हैं ना किसी भी चीज़ को, हल्का सा उसको कलर शेड कर देते हैं, ऐसे ही ये इसमें भी होगा। देखो SH अलग से हाईलाइट हो गया, देखो ये नाइस अलग से हाईलाइट हो गया, गुड अलग से हाईलाइट हो गया, हमको अलग से ही दिखाई दे जाएगा ये। ठीक है। तो इस तरह से ये हाईलाइट हम कर सकते हैं। कलर हम जो भी चाहे चूज कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद एक आता है हमारा कन्वर्ट टू शेप। किस तरह से कन्वर्ट, जैसे हमें कोई शेप बनानी है यहाँ पे, ठीक है, तो अब हमने क्या किया, जैसे पेन को सिलेक्ट किया, पेन से मैंने यहाँ पे कोई भी एक शेप बनाई। देखो जैसे मैंने ट्रायंगल बनाया। अभी यहाँ पे देखो पेन से आप किस तरह से आ रही है, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी सी लाइन आ रही है। अगर मैं कर दूं कन्वर्ट टू शेप, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बनाया, देखो तो ये ट्रायंगल अपने आप एक्चुअल शेप में आ जाएगा। अगेन मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे अभी मैं कन्वर्ट टू शेप को हटा रही हूँ। ठीक है। हमने पेन से कोई भी एक ड्राइंग बनाई, मैं यहाँ पे सपोज सर्किल बना रही हूँ, सी
सर्किल बनाया। अभी देखो आपको ये टेढ़ा सा सर्किल दिख रहा है, प्रॉपर सर्किल नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे कन्वर्ट, सबसे पहले क्लिक किया कन्वर्ट टू शेप पे, जैसे ही मैंने क्लिक किया कन्वर्ट टू शेप, ठीक है, शेप पे क्लिक करने के बाद अगर मैं यहाँ पे कोई भी ड्राइंग करूँ, जैसे मैंने सर्किल ही बनाया, तो देखो ये सर्किल ऑटोमेटिकली सर्कल की पोजीशन ले लेगा। सी ओवल की, क्योंकि मैंने ओवल शेप बनाई थी तो ये ओवल की शेप ले ली इसने। अगर मैं यहाँ पे एज अ सर्किल बनाया तो देखो सर्किल की शेप ले ली। तो कन्वर्ट टू शेप का मतलब होता है कि अगर हम कोई भी पेन से ड्राइंग कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली उसकी जो एक्चुअल पोजीशन होगी उसे वो चूज कर लेगा, ठीक है। इसके बाद हमारा इस इंकिंग वाले टॉपिक में लास्ट आता है लेसो सिलेक्ट। इसको हमने सिलेक्ट किया, क्लिक किया लासो सिलेक्ट पे। जो भी शेप, जो भी, अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि जो चीज़ हम लोग पेन से लिख रहे हैं ना, चाहे हम लिख रहे हैं चाहे हम ड्रॉ कर रहे हैं, उसी चीज़ को हम लोग इजीली उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको किया सिलेक्ट, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद अब हम इसको एक तो कहीं पर भी हम इस तरह से इसको पोजीशन कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसका कॉपी पेस्ट करूँ, तो मैंने क्या किया, इसको कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करेंगे। यहाँ पे मैंने किया कंट्रोल सी। जैसे ही हमने इसको कॉपी कर लिया, अब मुझे इसको कहीं पेस्ट करना होगा, ठीक है। तो पेस्ट करने के लिए मैंने सपोज यहाँ पे अपना कर्सर रखा, यहाँ पे अपना कर्सर रखा और हमने क्या किया कंट्रोल वी, ठीक है। कंट्रोल वी करते ही देखो यहाँ पे ये डबल हो गया, ठीक है। अब हम इसको कहीं पर भी मूव करा सकते हैं। देखो दो शेप्स बन गई ऑटोमेटिकली, ये एक पहले थी और एक ये सेकंड आ गई। तो इस तरह से हम लोग किसी भी चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट व्यूइंग प्रेजेंटेशन। टिल देन यू हैव टू रीड दिस चैप्टर। थैंक यू।